अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद कराची के अवाम है गैस, बिजली, पानी और दीगर सहूलियात से बिल्कुल महरूम। अवाम है बेहद मुश्किलात का शिकार। अवाम इंतज़ामिया से क्या चाहती है और क्या दरख्वास्त करती है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो मामला पड़े में, मतलब गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कोई नहीं पूछने आ रहा है, कोई आप लोग दरखास्त तो करते होंगे, लाजमी सी बात है, रिहायशी इलाका है। जनाब ये कचरा जो आप देख रहे हैं पीछे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, इसके मुतालिक हमने हर फोरम पर आवाज़ दी है और आखिरी हद ये है कि हम हाई कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए मुतल्लिका इदारों को, मगर हमें इस अजाब से निजात दिलाने वाला कोई नहीं है। हम थक चुके हैं। यहाँ पर लोग किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जिस वक्त ये कचरा उठाया जाता है या हवा चलती है, यहाँ के लोग अपने फ्लैटों को ताले लगा लगा कर गायब हो जाते हैं बेचारे। इसके अलावा कचरा माफिया कचरे को जब आग लगा देता है तो सांस लेना दुश्वार होता है। ये कचरा कुंडी एक गैरकानूनी तौर पर 2000 गज के ऊपर बनाई गई है। कचरा माफिया ने पूरा रोड भी ख़राब कर दिया है। ये डबल रोड है, ये डबल रोड है जो पूरा रोड इन्होंने ख़राब कर दिया है। ये एक बंद पड़ा हुआ है, एक साइड से वन वे चल रहा है और ये कचरा माफिया के इस्तेमाल में आ रहा है, आवाम के इस्तेमाल में नहीं आ रहा। DHO को भी कहा है, हेल्थ वालों को भी कहा है कि जनाब आकर देखे तो सही। इसके अंदर इन्होंने कचरा जलाया। एक खातून सांस की मरीज़ा थी, वो दम घुटने के बाद इंतकाल कर गई। हम किसके आगे जाके फरियाद करें? हमारे फ्लैटों की कीमतें गिर गई हैं, हमारे फ्लैटों के ख़रीदार कोई नहीं है, किराए के ऊपर कोई आकर रहना पसंद नहीं करता। तो आखिर हम कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें? कि अभी हमने मुतल्लिका ऑफिसर साहब से भी बात कर ली है, लेकिन GTS ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि पता चल रहा है, सीधी बात है, पता चल रहा है इनको आवाम की तकलीफ से कोई गर्ज नहीं है। इनका काम है GTS कहीं भी शिफ्ट करें और वहाँ तक कचरा पहुँचवाएँ, गाड़ी चलाएँ, डीजल फूकें, कुछ भी करें। ये डंपिंग यार्ड बना दिया इन्होंने। पहले तो चले कचरा कुंडी तक छोटा था, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरा डंपिंग यार्ड, ये पूरा कल को ये हमारे फ्लैट में फेंक देंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे इनका। जो कचरा आपने देखा है ना, आपने अब इसकी बुनियाद देखा हम प्लाजा की, अब इससे रास्ते में पानी जा रहा है तो पूरा प्लाजा की बुनियाद, अभी दीवार गिरी हुई आपने देखा, उसको हमने दोबारा उसको किया। अभी भी आप देख रहे पूरी दीवार की, मस्जिद के अंदर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते उनको उल्टियाँ होनी है। अब मुझे ये बताइए कि नमाजी जब नमाज़ पढ़ेंगे तो जब इस वक्त जब कचरा उठता है तो उस वक्त इतनी इसमें स्मेल आती है कि घरों में लोग अपने घर को बिल्कुल सील कर देते हैं। जब सील कर देते हैं गर्मी में तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर घुटन अंदर ही होती है ना, फिर आप निकलेंगे कहाँ से? अब सारे इसमें जब जाएगा तो आदमी बीमारी होगा ना। अब कोरोना जैसे बीमारी अब जो फैला है, अब इससे तो और मजीद बढ़ेगी ना, से कम तो नहीं होगी। जितना कंट्रोल करिए जाएगा लेकिन वो कंट्रोल तो नहीं होगा जब तक इसका पूरा, या तो फिर कचरा कुंडी होनी चाहिए बड़ी बड़ी जिसके अंदर डाले, या तो फिर इसको बिल्कुल इसको शिफ्ट कहीं और करें। अगर इस तरह होगा तो सर बहुत बात पड़ेगी और लोगों के जान के जो है ना वो लाले पड़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे लोग फिर? देखें जी, ये दोहरा अजाब नाजिल हुआ है यहाँ की आवाम के ऊपर। एक तो भारी भरकम किस्म के टैक्स भी अदा कर रहे हैं, सारा कुछ देने के बावजूद उनको अर्निंग में कुछ नहीं मिल रहा। जब भी कोई बात होती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिससे लोगों की यहाँ देखें, यहाँ हमारे फ्लैट में इतना बुरा हाल है, कचरे का सत्यानाश किया हुआ है। कचरे की वजह से पूरी बिल्डिंग की ऐसी की तैसी हो गई, क्रैक्स आ गए, पूरा इलाका मुतासिर है, पूरा इलाका मुतासिर है। ये देखें आपके सामने ये खड्डा है, यहाँ पे गाड़ियाँ बेशतर गिरती हैं। ये टैक्स भिजवा रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट भिजवा रही है, ये भिजवा रही है। क्या ये नज़र नहीं आ रहा उन लोगों को? पैसे ले रहे हैं ना, किस्मत में जा रहे हैं वो पैसे, या सिर्फ अपने गले भरने के लिए भर रहे हैं। यहाँ पे खर्च करें, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे लगाएं। सही, पब्लिक तो अभी सिर्फ महंगाई के नीचे तभी भी है। आज दवाएं महंगी हो गई हैं। बिल्कुल, आज दवाएं महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, गोश्त महंगा हो गया। कोई पूछने वाला है? इस मुल्क में कोई कानून भी है या नहीं है? कोई पूछने वाला है? पब्लिक जो मर रही है वो मरती चली जा रही है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। किसको दुआई दे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये डंपिंग स्टेशन आपने देख ही लिया, डबल रोड है और रोड पे कचरा आया हुआ, तो एक ही रोड चल रहा है और यहाँ के रहायशियों को भी तकलीफ है। जो लोगों की यहाँ पर दरख्वास्त है वो यही है कि खुदा इस चीज़ को तो देखा जाए कि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो, रिलीफ मिले। वैसे ही लोग हर तरीके से परेशान हैं। देखिए, ये एक हमारा GTS कहलाता है ये, जिसमें ये होता है कि गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन। जो इलाके का ज़्यादातर कचरा होता है वो यहाँ पे जमा होता है। यहाँ से सॉलिड वेस्ट जो है उठा के ले जाता है लैंडफिल साइट पे, जो कि जाम चाकरों पे। अब इशू थोड़ा सा यहाँ पर ये आ रहा है कि ये यहाँ से सही टाइम पे लिफ्ट नहीं हो पाया। ये आप लोगों ने निशानदेही की है
और मैं इसमें इसलिए आपका ममनून व मशकूर हूँ। और मैं इस बात को एश्योर करवा रहा हूँ कि ये टाइम से हम उठा लिया करेंगे, इसको टाइमली लिफ्ट करवाएंगे ताकि ये जगह पे इनके मसले ना हों। सही, ठीक है। बाकी आप लोग भाई, ये एमसी साहब आए हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दरख्वास्त करनी है रोड के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो ये हमारी सिर्फ ऐसी दरख्वास्त है कि हम कचरा शिफ्टिंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं कचरा कुंडी यहाँ से ख़त्म किया, क्योंकि गैर कानूनी है ये बिल्कुल। पब्लिक प्लेस के ऊपर आप कभी भी कचरा कुंडी नहीं बना सकते, दुनिया का कानून है, वर्ल्ड हेल्थ का कानून है, और इसकी खिलाफवर्जी करते हुए आप कैसे बना सकते हैं? बराबर मस्जिद है जहाँ बाकायदा नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है बाकायदा बराबर। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने बताया भी, कुछ लोगों ने, कि कुछ दिनों पहले खातून की भी यहाँ पे बेचारी वो उनकी फौतगी हो गई इसी वजह से कि ये तोफ़ुन फैलता है, जो जब आग लगाते हैं धुआं वगैरह उठता है, तो वो परेशानी है लोगों को यहाँ पर जो रिहायशी उनके लिए। सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई आग लगाता है ये कानूनन जुर्म है, आप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दें, हम उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। कानूनन आग लगाना जुर्म है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो कचरा है, कचरा कुंडी शिफ्ट करने की जहाँ तक बात है, अगर लोगों को प्रॉब्लम है कचरा कुंडी से तो ज़ाहिर है DMC भी उनकी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी उनका है, सारे इदारे उनके अपने हैं। हमें बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और हमें नई जगह भी प्रपोज़ करके दें। देखें, इलाके को इलाका मकीनों से बेहतर कोई नहीं जानता। वो आप आपस में मिल के बैठें, एक प्रपोज़ल लेके आए मेरे पास कि वो यहाँ से गार्बेज जो डस्टबिन है उसको वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। रोडों की कंडीशन के सिलसिले में आपने बात की, और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के सिलसिले में, इसमें हमें हमारा एक टेक्निकल सेंक्शन हो गया है। उम्मीद का, और वर्ल्ड बैंक के ताउन से भी हमारे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू होने वाले हैं, इसी महीने शुरू हो जाएंगे। गुड न्यूज़ है सेंट्रल के, वो शुरू हो जाएंगे। और उसके अंदर आप देखेंगे कि हमने काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच रखी है। होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि जहाँ पर अगर हम सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं या नाला जो वहाँ का रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, तो हम साथ साथ ही रोड भी कर रहे हैं और साथ साथ उसकी लाइट भी कर रहे हैं। हम सेपरेटली चीज़ों को नहीं ले रहे, वरना पहले ये होता था एक चीज़ हो जाती थी, दूसरी चीज़ जो है उसकी वो इतनी कंडीशन अच्छी नहीं रहती थी। मतलब ये जो अभी इसी रोड पे जो काफ़ी लोग, मतलब ये बड़ी मसरूफ़ शारा है, जो फोगे चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी है, लोगों की यही तकलीफ है कि रोड नहीं मिल रहा उनको, लाइट्स के प्रॉब्लम है, चोरी चकारियाँ बढ़ी हुई हैं इसी वजह से। DMC के जहाँ तक रोड्स का ताल्लुक है तो वो निशानदेही करें। आप जैसे यहाँ पे हमारे भाई जमा हैं सब, ये सब मेरे ऑफिस भी आते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो हमने वो सारी रंगो नस्ल, सियासी वाबस्तगी से अबव एंड बियॉन्ड हो के सबकी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। सबको एक जगह हमने यकजा किया है, उसका एक हम टेंडर कर रहे हैं और उसके अंदर सबकी काम हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले आपसे कांटेक्ट किया है और आप यहाँ सुनने आ गए। मैं इस बात को अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा आपकी कि ये आवाम की आपने मसला सुना, भले वो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, कि आप यहाँ पे 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुँच गए, ये मतलब अप्रिशिएट करने वाली बात है। चाहे वो आवाम भी कर रही है कि वो करें, ये कर रहे हैं वो अभी आ जाएंगे, मैंने कहा जी वो अभी आ रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हो सकता है या आप ये ऑर्डर इशू करते हो कचरा दूर जाके फेंको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जैसे डीजल और पेट्रोल बचाते हैं उसको यहीं पे फेंक के और ये अपनी आसानी के लिए यहीं से उठा के फिर ले जाते हैं, वरना इसकी जगह तो सलजानी में बहुत बड़ी जगह बनी हुई है। एक्चुअली नहीं, ये जी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ला के कचरा फेंकते हैं। यहाँ पे कचरा इलाके का जमा होता है, एक जगह पे जमा होना होता है। देखें, जब घर में भी झाड़ू लगती है तो एक जगह कचरा जमा किया जाता है, फिर उसको जो है ना फेंका जाता है पूरे कमरे का, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह से इलाके का पूरा कचरा एक जगह जमा होना होता है। ये वो जगह इत्तेफाकन है और यहाँ पे जमा होने के बाद फिर जाता है लैंडफिल साइट पे, ये जो कि हमारी जाम चाकरों पर है। लेकिन अभी तक के जो बना हुआ है तो अब तो आबादी हो चुकी है यहाँ पे, तो इसको तो कन्वर्ट कर देना चाहिए दूसरी जगह पे, इस जगह को, है ना। GTS अगर GTS पे हम कर देते हैं, हम GTS पे अभी अगर इन लोगों के कहने पे कर देते हैं तो उसमें इशू ये आएगा कि ये अपने घर का कचरा GTS तक कैसे लेके जाएंगे। अब हर वक्त ट्रक तो नहीं, वो वहाँ पे तो डंपर जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। एक आदमी ने अपने घर का कचरा फेंकना है तो जो इलाकाई कचरा जो है वो कहाँ डिस्पोज ऑफ होगा। कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, करनी पड़ेगी हमें। और इसके लिए मैं आपके जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करवा के इसको रिजॉल्व करवाएंगे, इसको बाकायदगी से उठवाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें पूरी करनी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग बहुत परेशान हैं कचरे की वजह से, जीना हराम हो गया। रात दिन वो इसकी बदबू सूंघ के ऐसा लग रहा है फेफड़ों के मरीज बन गए सब। पानी का मसला होता है क्योंकि हर उसमें 15 दिन 12 दिन के बाद पानी दे रहे हैं, तो ये क्या है भाई, रेगुलर बेस पे पानी आना चाहिए। हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाहिर है सारा काम ही पानी पर है। इतनी गंदगी इतनी, और रातों में अब तो इन्होंने नया रूल बना लिया कि रात में 8 बजे से 12 बजे तक कचरा, इतनी स्मेल होती है कि हमारे बच्चे सोते सोते उठ जाते हैं। उनको बीमारियां इतनी, स्किन एलर्जी सब ज़्यादा, बहुत सांस की बीमारियां, कभी आग लगा देते हैं, फेफड़े इतना। और कौन, हम खाना खाएं, मेहमान नहीं आ सकते, कुछ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है कचरा कुंडी। 3 साल से हम बहुत परेशान हैं।
अभी 2500 का बिल गैस का आया है, बिजली महंगी, गैस भी महंगी, सब चीज़ें महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। बताओ क्या चीज़ सस्ती है? बस मौत सस्ती है, मौत तो में आ जाएगी। इमरान खान का अल्लाह भला करे। पानी का मसला होता है क्योंकि हर उसमें 15 दिन 12 दिन के बाद पानी दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई, रेगुलर बेस पे पानी आना चाहिए। हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जाहिर है सारा काम ही पानी पर है। सही, मतलब अभी महंगाई इतनी हुई है, लोग पानी भी खरीद रहे हैं, अद्वियात इतनी महंगी कर दी हैं, दवाएं जो महंगी है, चीज़ें महंगी हुई भी है। कोई एक चीज़ ये तो बोलने की बात ही नहीं है, सबको आपको सब पता है। सही। और जो कचरे का जो यहाँ पे जो मसला चल रहा है कि जो सीवेज का मसला है, कचरा जब भी उठता है ये पूरी फैमिली को लेकर हमें कहीं या तो रोटेट होना पड़ता है, और इसकी स्मेल इस कदर है कि कोई अगर मेहमान आ जाए तो हमें शर्मिंदगी का बायस। उसके अलावा आप अभी देखें रोज़ा रमज़ान सामने है, तो उस कंडीशन में क्या हालत होगी लोगों की। घर में जब भी उठता है ये पूरे ब्लॉक में आती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, स्मेल जो है वो पूरे ब्लॉक में आती है। मगर यहाँ पर कोई भी अभी देखें क्या तादाद खड़ी है, बोलने में कोई भी नहीं है। वही है बस बात, 2-4 लोगों से क्या होगा, ये आप इस पे तो फौरी हल करें। ये इस रहायशी इलाके में कचरा बिल्कुल भी बेमायने है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कचरा कुंडी के हवाले से यहाँ आए हम भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी गंदगी इतनी, और रातों में अब तो इन्होंने नया रूल बना लिया कि रात में 8 बजे से 12 बजे तक कचरा, इतनी स्मेल होती है कि हमारे बच्चे सोते सोते उठ जाते हैं। उनको बीमारियाँ इतनी, स्किन एलर्जी सब ज़्यादा, बहुत सांस की बीमारियाँ, कभी आग लगा देते हैं, फेफड़े इतना। और कौन, हम खाना खाएं, मेहमान नहीं आ सकते, कुछ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है कचरा कुंडी। 3 साल से हम बहुत परेशान हैं। इतनी दरख्वास्त दे दी, सब दे दिया, लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं। भाई हम लोग बहुत परेशान हैं कचरे की वजह से, जीना हराम हो गया है। रात दिन वो इसकी बदबू सूंघ के ऐसा लग रहा है फेफड़ों के मरीज़ बन गए सब। खांसी, नज़ला, बुखार, खांसी, एलर्जी, सबको यही हो रहा है यहाँ पे। बच्चे बीमार होंगे, एलर्जिक हो रहे हैं। और वैसे भी कोरोना की वजह से सांस का इतना मसला चल रहा है, सब बीमार होने के सामने डाल कर जाते हैं कचरा, हम लोग देख रहे होते हैं सामने ऊपर से, और इतना डाल के जाते हैं, सुनते ही नहीं है। प्रॉब्लम आपको पता ही है ना कि कोरोना की वजह से किस कदर हो रहा है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। इतनी बीमारी फैल रही है ना, स्कूल बंद हो रहा, सब बंद हो रहा, दुकानें बंद हो रही, तो इस पे क्यों, ये कोरोना का मसला है, डेंगू का मसला है, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? ये नजर नहीं आता, कचरा नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। उल्टियाँ लग जाती हैं बच्चों को सोते में रात को, उल्टी मोशन इतने ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं कोई हद नहीं, और ये पता नहीं चल रहा हम क्या खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं। इतनी बदबू, और कचरा जलाते हो फल्ला इतनी। अभी एक तो ये गंदगी के मसाइल हैं, ऊपर से ये जो अभी महंगाई हो गई है कि महंगाई तो इतनी हो गई कि बेइंतहा। जो अद्वियात भी महंगी कर दी हैं, दवाएं वगैरह जो हर दवाएं भी, वो मैं मरीज़ हूँ ना, शुगर मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर मरीज़ हूँ, इतनी दवाएं खाने का, राशन, इंसुलिन तो 1000 रुपये, इंसुलिन लगती है मुझे। अब ये ना कि राशन, ये दवाइयों का ज़्यादा खर्चा है। तो हाँ, कोई जॉब नहीं है मेरे मियाँ की, कुछ नहीं है, बस वो रिटायर हो गए। मतलब ये फिर गुजारा भी मुश्किल है, क्योंकि बंदा गुजारा मुश्किल है, बहुत बेइंतहा गुजारा मुश्किल है। कसम से रात को सोते हैं, इसी टेंशन से ब्लड प्रेशर इतना हो जाता है कि मैं चक्कर यूँ घूमती हूँ बदबू। आप अपने घर की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन इस कचरा कुंडी की सफाई आज तक किसी ने नहीं की। कितनी हुकूमतें आई और चली गई, लेकिन किसी ने इस कचरा कुंडी पे ना नज़र सानी की, ना इसको देखा, ना इसको यहाँ से ख़त्म करने की कोई कोशिश की। मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ यहाँ से कचरा कुंडी ख़त्म करें और यहाँ के बच्चों को इस गंदगी से, इस बीमारी से, इस अजाब से निजात दिलाएं। यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ पे जो कचरा है, उसको जब जलाया जाता है, घरों में जो एस्थमा पेशेंट हैं वो बहुत बीमार हो जाते हैं। इवन कि 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट कोरोना के बजाय इस प्रॉब्लम को प्लीज़ सॉल्व करे। ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है, सालों हो गए हैं, लेकिन ये कचरा कुंडी यहाँ से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। यहाँ की स्मेल वगैरह ये सुन के बहुत, इन्हें खाने के बाद ऐसी जी मतली होता है ना, बंदा परेशान हो जाता है कि बंदा कहाँ चले जाए। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है खाना खाने में, और मच्छर इस कदर है गंदगी की वजह से ना कि बहुत परेशान हो गए। डेंगू भी फैल रहा है, डेंगू के मामला भी। मेरा बेटा रोज़ मुझे अपनी कमर दिखा रहा है, मम्मा देखो अल्लाह ना करे डेंगू वेंगी, और किस तरह की आजकल बीमारियाँ चल रही हैं। अच्छा, अभी इतना मच्छर घूम रहे, वाकई वो भी कहता है यहाँ दाना हो गया, यहाँ दाना हो गया, मुझे इतना डर लगता है।
जिस तरीके से मईशत को बेहतर बनाना चाहिए उस तरीके से मईशत बेहतर नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना महंगाई बढ़ रही है। तेल के रेट आप देख रहे हैं, पेट्रोल के रेट देख रहे हैं, मुस्तकिल ऊपर जाते चले जा रहे हैं ना। तो मतलब आमदनी ऐसी है नहीं। जी बिल्कुल, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको थोड़ा सा जो है ना इनको बेहतर देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो मसले मसाइल थे वो बेहतर हो जाएं और इम्प्रूवमेंट आ जाए मुल्क के अंदर ना। दूसरा ये जो गंदगी इतनी हुई हुई है कराची शहर के अंदर, हर जगह से ताफून फैल रहा है, हर जगह से बीमारियाँ उठ रही हैं। सर उसके लिए जो है वो MQM पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है इस चीज़ को लेके, मतलब हमने खुद देखा है, रात दिन उन्होंने सुबह शाम एक की है, और पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है इस हवाले से ना। तो ये कि काम तो कर रही है गवर्नमेंट जो है अपने हर लेवल के ऊपर, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं है जो होनी चाहिए ना, जो पास की गवर्नमेंट में हुई है तमाम। यार ये देखें, ये आफ्टर शॉक जिस तरह आते हैं ना अर्थक्वेक के बाद, ये आफ्टर शॉक्स तो हैं। हम बिल्कुल बुरा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पर इनकी पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी है कि मतलब इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को, मगर ये है कि इनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जो पीछे से मामला चलते चले आ रहे हैं उसको आप इतने पीछे एक न्यूज़ सुनी होगी कि साबिक़ जो वज़ीर ख़ज़ाना थे उन्होंने मसनूई तौर पर जो है वो जो रुपए की कदर थी उसको रोका हुआ था। ये सारी चीज़ें अब जो है ना खुलते हुए सामने आवाम को तो इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल सरोकार नहीं है, मगर वही तनख्वाह 17,500 रुपये का। आवाम, मैं खुद आवाम हूँ, मैं कसूरवार हूँ भाई। मैं सेलेक्ट करते हुए ये नहीं देखता हूँ कि यार मैं किसको वोट दे रहा हूँ, सही ना। वही पुराने चेहरे दोबारा घूम फिर के मेरे सामने आते हैं, मगर मैं अपनी सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देखता हूँ यार, कि मैं ये नहीं देखता हूँ यार इसका जो ना बैकग्राउंड क्या है, इसने माजी में क्या किया था क्या नहीं किया था। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, नाम तब्दील करके, पार्टियाँ तब्दील करके। अभी आप देख लेना जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट बनी हुई है वो भी पुराने चेहरों के ऊपर आई हुई है, सिवाय इमरान खान के, ठीक है ना। बस महंगाई के लिए हमें इतना करना पड़ेगा कि यार कि जो चीज़ें और मुल्कों में होता है कि यार चीज़ महंगी हो गई, कम से कम सोशल बाइकआउट तो करो ना उसका, इतना तो कर सकते हैं, सोशल बाइकआउट करो उसका। अभी इमरान खान आया ना इसलिए इतनी महंगाई हो गई, नहीं तो नवाज शरीफ था बहुत सस्ती हुकूमत थी, हर चीज़ स्कूल में मिल रहा था। जब से ये खान आया सब कुछ महंगा कर दिया, खाना ख़राब कर दिया इसने हमारा और गरीबों का। ये देखो पहले हमारे को इसमें 25 रुपये बचते थे पेंसिल बेच के, अभी हमारे को 10 रुपये बच रहे हैं, और सदर से इधर ठेला ला रहे हैं, ढक के ला रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए। पंजाब से इधर आए, बाज़ार वाले आ जाते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, ठेला भी सुबह लाए 8 बजे आए, इधर ठेला इन्होंने निकाल दिया, लड़ाई होगी, इधर झगड़ा हो गया दुनियादारी। फिर भाई आया, भाई ने आगे दुनियादारी संभाली, इनको बताया सब, ये ठेला लगा, सदर से ठेला और इधर लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ के वक्त में कोई वक्त ना 100 रुपये देते थे, 50 रुपये भीड़ का कोई मसला चल जाता है, अभी 150 रुपये भीड़ चल रहा है, 200 ले रहा है, सब बता ले रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, कोई मजा नहीं। रेट देख लें 440 रुपये तक पहुंच गया चिकन का रेट, और दूध 130 रुपये किलो तक पहुंच गया। कि हमसे यहाँ गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है कि हमसे हर चीज़ महंगी, मुर्गी कहाँ पहुँच गई, गोश्त कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, अब दूध वाले ने बढ़ा दिए। इतने से थोड़ा सा सामान लिए इतने ज़्यादा पैसे का, ठीक है। अब हम सब्जी ले लेते हैं तो गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त खा लेते हैं तो सब्जी नहीं ले सकते, और ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो आटा गायब हो जाता है। घर भी टूटे पड़े हुए और पता नहीं किस तरह पढ़ के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महंगाई का घर नहीं दे रहे किसी को, गलियों में पड़े आके देख ले पाइज माए। अभी 2,500 का बिल गैस का आया है, बिजली महंगी, गैस भी महंगी, सब चीज़ें महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। बताओ क्या चीज़ सस्ती है, बस मौत सस्ती है, मौत तो में आ जाएगी। इमरान खान का अल्लाह भला करे। अस्सलाम वालेकुम जी बहन, क्या कहेंगी ये जो सारे इतने मामला पड़े हुए हैं कि बिजली महंगी, दवाएं महंगी, हर चीज़ महंगी जो हुई हुई है, हर चीज़ पे महंगाई, इतनी महंगाई। अब सब्ज़ी की तरफ आओ, इधर महंगाई, कहीं भी मतलब कोई सस्ती अशिया नहीं है, सब अभी हर चीज़ का बिल पे कर रही है, लेकिन सहूलत कोई नहीं मिल रही। नहीं, सहूलत में असर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बिजली गायब है, पानी गायब है, सब चीज़ों की मतलब सहूलत। अब यह है कि टमाटर महंगा हो गया तो वो टमाटर सस्ता है तो उसकी जगह प्याज चढ़ गई, यानी कोई चीज़ एक ना एक चीज़ महंगी, उसकी जगह वो महंगी हो गई, वही बारे में आ जाता। मतलब सब महंगाई है, इस तरफ कोई सस्ती चीज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है। कहने का मकसद ये महंगाई में है कि देखें इतने से थोड़ा सा सामान लिए इतने ज़्यादा पैसे का, ठीक है। अब हम सब्जी ले लेते हैं तो गोश्त नहीं खा सकते, गोश्त खा लेते हैं तो सब्जी नहीं ले सकते, और ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो आटा गायब हो जाता है। बस मेरे लिए इतना ही कर। अभी दवाई भी तो महंगी कर दी है, दवाई इतनी महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं तो जाहिर बात है इंसान, एक तो ग़िज़ा सही नहीं मिल रही, दूसरा ये है कि महंगाई के दौर में अगर हम दवाई के लिए जाते हैं तो ग़िज़ा नहीं खा सकते,
कम खा लेंगे लेकिन थोड़ा ले लेंगे, लेकिन जो महंगी चीज़ें वो कम ही लेंगे ना बंदा। तो मतलब अभी बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन सहूलत कोई नहीं मिल रही है आवाम को। पानी भी खरीद रहे हैं बिजली के, बाहर से मीठा पानी आ रहा है ना, फ्लैट में भी पानी के पैसे दे रहे हैं, बाहर से भी ले रहे हैं मीठा पानी, तो बताइए क्या करेगा बंदा। मतलब आवाम सिर्फ हर चीज़ खरीद रही है, सहूलत कोई नहीं। पहले मीठा पानी वैसे पीते थे लोग बॉयल करके, अब बाहर से ले रहे हैं कैन, 60-70 का कैन है। अरे महंगाई बस पूछ मत, और जे ना तुम्हें कसम है, घर भी टूटे पड़े हुए और पता नहीं किस तरह पढ़ के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महंगाई का घर नहीं दे रहे किसी को। गलियों में पड़े आके देख ले पाइज माए, सही मतलब औरत हूँ, लेकिन कहीं भी कहीं जगह देख ले बच्ची यतीम खड़ी हुई, लेकिन कहीं नहीं है, वही महंगाई है, वही सब कुछ है। कोरोना ने ऐसी तैसी की हुई है, कोई काम धंधे नहीं है, पता नहीं अपने बच्चों का किस तरह कर रहे हैं किस तरह नहीं कर रहे। मतलब अभी ये दवाएं भी महंगी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी। पाइज 2000 रुपये की दवाई आती है महीने की, अपने बच्चों को पता नहीं किस तरह करके कहीं मेहनत करके लेके आते हैं, लेकिन कोई नहीं है, कोई हुकूमत किसी की नहीं है। हुकूमत भी इंसानों से बनती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम भी देंगे। हर चीज़ महंगी, मुर्गी कहाँ पहुँच गई, गोश्त कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, अब दूध वाले ने बढ़ा दिए। आटा मिल नहीं रहा लोगों को, आटा कहाँ मिल रहा है। हाँ। आटा बताते सरकार कुछ रेट, वो यूटी स्टोर पे जाओ तो बिल्कुल भूसी आटा है। वो यूटिलिटी स्टोर पे तो वो बिल्कुल बारीक चीनी भी और आटा भी। आटा भूसी है, लाइन लगा खड़े हो जाओ तो कहते साबुन भी खरीदो, फला भी खरीदो, फिर वो एहसान जता के देते, फिर ही आटा बांट रहे हो। आज इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे खुद अफसोस होता है कि हम लोग यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो है ना जॉबलेस चल रहे हैं। कराची के लड़कों के लिए कोई जॉब ही नहीं है। इतनी मसले मसाइल हैं, उस लोग इस धाने पे पहुँच गए कि लोग गलत तरफ चले गए, समझे, चोरी चकारी की तरफ। हाँ, चोरी चकारी। मुझे एक सिंपल सी ना, मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मुझे मतलब उधर तालीम हासिल करने के बाद मेरा माइंड बनता है कि मैं मैट्रिक करूँगा तो मुझे लो लेवल की जॉब मिलेगी, अगर मैं इंटर करूँगा तो अच्छी मिलेगी, ग्रेजुएशन करूँगा तो मुझे अच्छी मिलेगी, मास्टर करूँगा तो ये माइंड हमारा होता है। अब इसके बाद जब हम मास्टर कर लें या ग्रेजुएशन कर लें, जब हम निकलते हैं तो हमारे लिए जॉब ही नहीं होती। महंगाई तो कोई भी कम नहीं कर सकता इस मुल्क में, कोई भी नहीं कम कर सकता। जो महंगा हो गया वो हो गया। सारे ही माशाल्लाह सारे। हाँ, जिसको देखो लूट घसूट में लगा हुआ है नहीं, कोई नहीं सोच रहा, कोई आवाम की तो सोच ही नहीं सकता कोई भी। रेट देख लें, 440 रुपये तक पहुंच गया चिकन का रेट, और दूध 130 रुपये किलो तक पहुंच गया। क्या हमसे यहाँ गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है क्या हमसे, ठीक है ना। और इंसान 20,000 रुपये, 18-17,000 रुपये सैलरी में क्या गुजारा करेगा, बताते हैं मेरे को। अभी दवाएं महंगी कर दी हैं, दवाइयाँ महंगी, इलाज मुआवजा, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल देख लो, सब कुछ देख लें आपके, हमसे हर चीज़ जो ना आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब को कोई परेशानी हाल नहीं है क्या। तनख्वाहें वही हैं, तनख्वाह का फीस कोई नहीं बढ़ाता क्या। आए दिन जो ना महंगाई दिन ब दिन जो ना अब ऊपर जाती जा रही है क्या। हमें अब किसके आगे हम फरियाद करेंगे, हमसे सिवाय अल्लाह के आगे और किसी के आगे हम फरियाद नहीं कर सकते। अभी आवाम गैस के बिल भर रही है, बिजली के, पानी के, लेकिन सहूलत नहीं मिल रही। सहूलत कुछ भी नहीं मिली। बिजली के यूनिट में भी पैसे बढ़ा दिए गए हमसे। हर चीज़ में इजाफा होते चला, कोई यानी कि देखने वाला ही नहीं है। किसके आगे आवाम ये रोए, बताएं। सही, समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। सर क्या कहेंगे, ये जो हालात हुए हुए हैं, आम आदमी जो है वो पिसे ही जा रहा है महंगाई की तले। महंगाई तो आज से आज बढ़ गई है बिल्कुल। आपको क्या बताएं कि गरीब तो बिल्कुल और गरीब हो गया, ना कमा सक रहा है, ना खा सक रहा है, ना रोज़ी रोज़गार है, बिल्कुल बेरोज़गार है, घूम रहे हैं। जो जिसके कारोबार हैं सारे कारोबार ठप हो गए, बंदे बहुत परेशान हैं। हम जैसे गरीब रोज़ कमाने खाने वाले तो और ज़्यादा परेशान हैं। मतलब अभी बिजली महंगी कर दी, फिर दवाएं महंगी हैं, फिर खाने पीने की अशिया तो है ही महंगी। सर बिजली तो बढ़े जा रही है ना, पेट्रोल के रेट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, फिर हर चीज़ सिर्फ पेट्रोल डीजल जैसे बढ़ेगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये तो आपको भी पता है, इसलिए आवाम परेशान है। बहुत महंगाई हो गई है, गरीब इंसान के बस से बाहर हो गया। अब इमरान खान जब से बैठे हैं, जब से बहुत तबाही मचा दी इन्होंने, बहुत महंगाई कर दी है। आटा, चीनी, तेल सब इनको चाहिए कोई सहूलत करें। अभी आटा तो मिल ही नहीं रहा है, आटा तो शॉर्ट हुआ हुआ है, लोग ढूंढते फिर रहे बेचारे। जी, सस्ती करें, ये सहूलत करें हर चीज़ों के लिए। रमज़ान भी नहीं आया, अभी तो बहुत महंगी कर दी। लाइटें भी बहुत जा रही हैं, 6-6, 8-8 घंटे भी होती हैं, और ये 2.5 घंटे के लिए भी लाइटें जा रही हैं। अभी बिजली भी महंगी कर दी गई है। जी, बिजली भी महंगी कर दी है, और बिजली के साथ गैस भी। अब तो बिजली से ज़्यादा ना गैस का महंगा आने लगा, बिल बहुत ज़्यादा। ये भी 3 माह से गैस भी ज़्यादा, और गैस की लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। इसकी भी मतलब सर्दियों में लोड शेडिंग रही, गैस की भी मतलब वो अब तो डबल बिल आ रहे हैं दोनों के यकसा। इस तरह की महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा, और रोज़े से पहले ना और महंगाई कर दी हुकूमत ने। इनको चाहिए गरीबों को सहूलत पहुँचाए,
कोई मतलब बस ये करें इंसान के लिए हर चीज़ की सस्ती चीज़ करें। नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है सस्ती, कुछ नहीं है, मतलब गरीब मुझ जैसे के लिए तो बहुत महंगे हैं, अभी बहुत ज़्यादा महंगे, क्योंकि धनिया और पुदीना तो नहीं खाए जाएंगे ना सालन में, और दाल इतनी महंगी हो गई है कि है ना एक टाइम पकाते टाइम सोचना पड़ता है, इतना परेशान हो जाती हूँ। और कमाने वाला अगर नहीं हो ना तो और ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसलिए ना गरीब के लिए कोई सस्ता ही नहीं है, सब अमीरों के लिए है। मतलब दवाएं भी इतनी महंगी हुई है, मतलब पहले खाने को रो रहा था, अब दवाएं भी महंगी कर दी। हाँ, गरीब नहीं इलाज करा सकते ना, क्योंकि गरीब अगर इलाज करवाने जाएंगे तो उसके पास पैसा होना चाहिए, उसको धक्के दे के निकाल देते हैं। तो लिहाजा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों का पैसे चाहिए। वो उसके लिए गरीब के लिए तो कोई हालत ही नहीं है इस टाइम। मैं तो कह रही हूँ गरीब के तो पता नहीं पैदा ही नहीं होना चाहिए, अमीरों के लिए है ये दुनिया बस। अमीर जो है ना वो इस तरह करते हैं। अब एक बंदा कमाने वाले हैं और 10 बंदे खाने वाले, तो उसकी कमा के एक वक्त की रोटी खाएंगे या बिजली पानी इन चीज़ों का है ना सिर्फ बिल भरेंगे या है ना अस्पतालों में जाएंगे। गरीब तो मर ही रहे। हुकूमत ने कुछ नहीं किया भाई, हुकूमत ने हमेशा जो है ना आके गरीब को ही लूटा है, साफ बात तो ये। उसको बोल अगर हुकूमत मिल जाए ना, हम बोल के आया था इसलिए कि है ना गरीब की भला होंगे, कहाँ से भला हुआ है? कि आवाम जो है दाने दाने को तरस गई है। हर जो गरीब खिलाता था वो भी नहीं खिला पा रहा है। ये नया पाकिस्तान है, ये बनाया है नया पाकिस्तान। कुछ भी नहीं मिल रहा, हुकूमत से परेशान हो गए। हमने सोचा था कुछ तब्दीली आएगी यहाँ, तो और वो आ गई, क्या बोलते हैं मुखलिस ही आ गए, मतलब मोहताज हो गए तकरीबन। अभी 2500 का बिल गैस का आया है, बिजली महंगी, गैस भी महंगी, सब चीज़ें महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। बताओ क्या चीज़ सस्ती है? बस मौत सस्ती है, मौत तो में आ जाएगी। इमरान खान का अल्लाह भला करे। बहुत महंगाई है, गरीब आदमी बेचारा क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे पूरा करेगा? किराए पे रहने वाले, रोजमर्रा के कमाने वाले मजदूर लोगों का क्या हाल होगा? महंगाई, मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया था ना, शोहर यही बोलते तुमने वोट दिया था, मैं इमरान खान को, अब देख लो इमरान खान ने वही ना इतनी महंगाई कर दी कि क्या करें। आई नहीं है अभी तो, हाँ वो बाकी है, वो भी अभी आना बाकी है, मतलब वो रेट भी बाकी है अभी वो भी बाकी है, बस अल्लाह ही रहम करेगा। हाँ, अभी दवाएं महंगी कर दी हैं बेचारे जो लोग, दवाइयाँ नहीं ले सकते हम लोग, गरीब वही ना किराया देंगे, इतनी महंगी दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई। किराए पे रह रहे हैं, उनका क्या किस तरह से गुजारा होता है? रोज कमा रहे हैं, रोज बेचारे लेके आते हैं, वो किराया निकालेंगे, बच्चों को पूरा करेंगे, वही है। और जो मामला हैं वो इतनी महंगी, मेडिकल इतना महंगा, हर चीज़ पे तो कहर क़यामत आई हुई है। दूध वो है भी नहीं वैसा, दूध इतना महंगा, मिलावट कोई चीज़ वही ना सही नहीं है, और बस अल्लाह ही रहम करेगा। ये हुक्मरान ऐसे आए हैं कि खुद तो बैठे आराम से, आवाम की उनकी कोई सोच नहीं है, कोई वो नहीं है। ये जो इमरान खान ने गरीबों को निकाले हैं कि जी मैं पैसे जैसे दूंगा, जो दिया है वो तो हम लोग एहसास प्रोग्राम, हाँ एहसास प्रोग्राम, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम है किसको दिया, किसको मिला। आप लोगों ने अप्लाई किया था? बिल्कुल किया था। मेरी 3 बेटियां, बेटा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, किराए का मकान था, तो बहुत उम्मीद थी मुझे कि भाई 12,000 रुपये, पर मुझे धक्के खाए कहीं से 12,000 रुपये ना वो मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो फॉर्म अभी भरे ना, ये भी कोई पैसे नहीं मिल रहे बैंक वगैरह से के, तो उसके लिए भी बहुत मसले मसाइल उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं, तो गरीब का तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब ये जो सहूलत निकाल रहे हैं तो आवाम को गरीब को कुछ कोई फायदा नहीं ना, गरीब को मिल रहे हैं धक्के मिल रहे हैं गरीब को, बाकी कोई पैसे वगैरह नहीं मिल रहे। किसको दिए किसको मिले, बहरहाल हम लोग तो ख्वार होके आ गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और मेरे तो घर में इतनी लड़ाई हुई वोट के चक्कर में, क्योंकि मेरे शोर नून लीग को देते हैं शुरू से। मैंने इस दफ़ा इमरान खान को दिया था कि शायद तब्दीली, पर वो ये तब्दीली लाएँ कि हम जो है ना बस, तो वो आप बोले सही जिम्मेदार है आप हैं। मेरी पे जिम्मेदारी मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी, तुमने, ये नया आपको मेरे को ताने मिलते हैं। 3 साल कि ये नया पाकिस्तान है कि आवाम जो है दाने दाने को तरस गई। हर जो गरीब खिलाता था वो भी नहीं खिला पा रहा है। ये नया पाकिस्तान है, ये बनाया है नया पाकिस्तान। बहुत महंगाई है बेटा, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है।
खाने की भी दवाइयाँ महंगी है। अभी मैं आज 5,000 की दवाई लेकर आ रही हूँ। बहुत महंगी दवाई है। बाईपास हुआ मेरा, हर चीज़ महंगी हो गई बेटा। चीनी क्या, आटा क्या, घी क्या, कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो मतलब अभी हाँ बिजली भी महंगी की है, अभी खाने पीने की अशिया जो हैं वो रोज़ाना महंगी हो रही हैं। अभी 2,500 का बिल गैस का आया है। बिजली महंगी, गैस भी महंगी, सब चीज़ें महंगी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है बेटा। बताओ क्या चीज़ सस्ती है? बस मौत सस्ती है, मौत तो में आ जाएगी। इमरान खान का अल्लाह भला करे। महंगाई को क्या करे भाई, अब क्या बोले, गवर्नमेंट ही बोल, इमरान खान कुछ बोले तो हम बोले, वही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्या बोले भाई। मतलब अभी दवाएं भी महंगी कर दी हैं, बिजली महंगी कर दी है, अभी खाने पीने की चीज़ें तो थी महंगी। सारी चीज़ महंगी कर दी है भाई। कम से कम महंगाई पे थोड़ा वो होना चाहिए। लोगों की तनख्वाहें वही लिमिटेड है। वही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई तो जाहिर है गरीब आवाम तो मरेगी ना। मतलब अभी किराए दें, जो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, बहुत सहूलत कोई नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। हुकूमत से परेशान हो गए, हमने सोचा था कुछ तब्दीली आएगी यहाँ तो, और वो आ गई, क्या बोलते हैं, मुखलिस ही आ गए, मतलब मोहताज हो गए तकरीबन। और क्या बोल सकते। अभी आटा नहीं मिल रहा लोगों को, आटा शॉर्ट हुआ हुआ है कि जो परेशानी चल रही है, लोग बेचारे महंगा आटा खरीदने में मजबूर हुए हैं। सही बात है भाई, हर तरह से परेशान कर रहे हैं। बिजली ले लें आप, पानी ले लें आप, गैस ले लें, और फिर तनख्वाहें वही एक लिमिटेड है 10-15 हज़ार, इससे ज़्यादा गरीब आवाम की तो तनख्वाह होती ही नहीं है। फिर इसमें कैसे महीने का गुजारा होगा, आप खुद बताइए। और अभी हर जगह गंदगी है, परेशानियाँ, लोग हर चीज़ के पैसे तो दे रहे हैं, हर लेकिन चीज़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाकर देखें गलियों में किस कदर मतलब गंदा पानी भरा हुआ है। अभी हम तकरीबन पत्नी कहाँ से भी गुजर कर आए, इतना गंदा हो रहा है वो एरिया कि वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग देखिए, आप वैसे जहाँ डिफेंस है ये, वहाँ तो आप सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ की भी तो गलियाँ देखिए ना आप। भाई ये तो बस अब इस आवाम के ऊपर ही बोझ आ रहा है सारा। ये गरीब जो वैसे ही महंगाई से मर रहा है, उस पर मज़ीद महंगाई करके और उसको मारा जा रहा है। इसके अलावा और क्या कह सकते। मतलब जो आमदनी है वो वही है, आमदनी तो वही है। आज से जो 15 साल 8 साल पहले जो लोगों की आमदनी, आज लोगों की महंगाई के हिसाब से 300% से भी ज़्यादा लोगों की महंगाई है। तो लोग कैसे पूरा करेंगे? जराइम की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे कि महंगाई? हुकूमत से भाई यही करेंगे कि भाई इसके ऊपर ये जो महंगाई है, इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को रोक सके। हर आदमी डेली महंगी होती हैं चीज़ें। जी जी, हर रोज़ाना आज लेने जाओ 5 रुपए की है, कल लेने जाओ 6 रुपए की। तो भाई अगर इस तरीके से होता रहेगा तो ये महंगाई तो खुद ब खुद ऊपर ही जाती रहेगी जब तक इसको चेक नहीं करेंगे। सस्ता तो कुछ भी नहीं बचा हुआ ना इस वक्त। तो बात ये, सस्ता तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब कुछ महंगा ही है और ना सस्ता ही हो गया हमारा, क्या कह सकते हैं इसको। तो ये कुछ वजह नजर आ रही है, इतनी महंगाई हो रही है, लोग परेशान हैं, आमदनी वही है? आमदनी वो नहीं है, उससे भी कम हो गई। आमदनियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, आमदनियाँ तो कम हो गई हैं, और महंगाई माशाल्लाह सर से ज़्यादा ऊपर हो गई, क्रॉस कर चुकी है हदें। मतलब अभी बिजली के बिल भर रहे हैं, गैस के बिल भर रहे हैं। जाहिर है, लाजमी सी बात है, एक चीज़ चढ़ती है, एक चीज़ उतरती है, एक चीज़ चढ़ती है, एक चीज़ उतरती है। इसी तरह बंदा अपना सेटअप लेके चल रहा है, कभी कुछ चढ़ा लेता है, कभी कुछ उतार देता है। लाजमी सी बात है, दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि बंदा मर तो जाए लेकिन दवाएं ना खाए। मतलब अभी प्रेशर का मरीज होने के बाद ये होता है, एक दिन गोली खाते एक दिन छोड़ते हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला डेली खाओ, लेकिन मजबूरी है, अब डेली खाएंगे कैसे, पैसे कहाँ से लाएंगे इतने। तो ये हो रहा है, ब्लड प्रेशर का भी, शुगर का भी, दोनों का ये हिसाब है कि एक दिन गोली खाते एक दिन छोड़ते हैं, डेली चाहिए गोली खाने के लिए। खत्म हो चुके हैं, आमदनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, और हर चीज़ पे, ओवरऑल हर चीज़ पे महंगाई बढ़ चुकी है। तो क्या हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे? हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप महंगाई तो कंट्रोल करें, आवाम को कम से कम खाना बीमारियां, उनका तो हल निकालें। सबसे पहले जो मजबूर लोग हैं वो अपनी कहाँ से बीमारियों का हल निकालेंगे, कहाँ से अपना रोज़ का खाना कहाँ से चलाएंगे। सबसे पहले तो महंगाई पे ही कंट्रोल करना चाहिए। जब इस हुकूमत से आवाम को, रियाया को कोई फ़ायदा नहीं है कि महंगाइयाँ तो बढ़ाई चली आ रही है। अब हमें नहीं पता कि उसका क्या मंशा है और क्या नहीं, लेकिन अपनी आवाम के लिए, पहले अपनी रियाया के लिए तो ये चीज़ पैदा की जाए ना। ठीक है जी, तो इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।